आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लागू किए गए नए जीएसटी सुधारों को ऐतिहासिक करार दिया है। मंत्री जी का कहना है कि इन सुधारों से देश के 140 करोड़ नागरिकों को राहत मिलेगी, खासकर मध्यम वर्ग, गरीब तबका और छोटे व्यापारियों को। अब 99% दैनिक उपयोग की वस्तुएं सिर्फ 5% जीएसटी स्लैब में आ गई हैं, जिससे रोजमर्रा के सामानों की कीमतें काफ़ी कम होंगी। सुधारों के तहत पुरानी 4 स्लैब प्रणाली की जगह 2 नई स्लैब प्रणाली 5% और 18% लागू की गई हैं, जबकि लग्जरी व सिने वस्तुओं के लिए 40% स्लैब रहेगी। आवश्यक सामान जैसे दूध, पनीर, ब्रेड पर जीएसटी दर 0 होगी और घरेलू वस्तुएं, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश आदि अब 5% स्लैब में हैं। मंत्री वैष्णव ने कहा कि इन सुधारों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को भी बड़ा फायदा होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रक्रिया को बिल्कुल सरल बनाया गया है और सभी फाइलिंग ऑनलाइन होगी। मंत्री ने जीएसटी बचत महोत्सव की शुरुआत की घोषणा की और सभी देशवासियों से आग्रह किया कि स्वदेशी सामान को अपनाएं। उनके अनुसार इस सुधार से देश की अर्थव्यवस्था को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। अंत में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये सुधारों का सीधा असर आम जनता, छोटे व्यापारियों और किसानों की जिंदगी पर पड़ेगा, जिससे उनका जीवन सरल और सस्ती वस्तुओं से भरपूर हो सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक जो फैसला लिया जीएसटी की दरों को कम करने का और जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाने का, वो आज से लागू हुआ है। आज सुबह से पूरे देश भर से जो खबर आ रही है, बहुत ही लोगों के मन में खुशी की लहर है। हमारे डेली यूज की करीब करीब हर चीज में एक बहुत बड़ी बचत आज से आरंभ हुई है। थोड़ी देर पहले मैं करोलबाग के एक मार्केट में, आरके पुरम के एक मार्केट में था। वहां पर जो लोग सामान खरीद रहे थे, उनसे जब पूछा तो उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ी खुशी है। न्यूज़पेपर्स में भी बहुत अच्छे तरीके से आया। ये है आज का सुबह का राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका में अगर आप देखेंगे, एक एक आइटम बाय आइटम लिखा हुआ है, कौन सी चीज कितनी सस्ती हो रही है। मैं बल्कि आप सबसे निवेदन भी करूंगा, आप भी अपनी मीडिया की रिपोर्टिंग में इस चीज का पूरा उपयोग करें। एक एक आइटम पे किस तरह से दाम कम हुए हैं, किस तरह से हमारे मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के बजट में सुधार इससे हुआ है। बजट में जो बचत हुई है वो जरूर आप बताएं। जैसे इसमें बताया है, प्रेशर कुकर पुरानी दर 700, नई दर 650 रुपए, 50 रुपए का लाभ। मिक्सर ग्राइंडर पुरानी दर 5500, नई दर 4800, 700 रुपए का इसमें बचत। वॉशिंग पाउडर 100 से 150 रुपए, नई दर 93 से 135 रुपए। तो हर एक आइटम में जो बचत है वो न्यूज़पेपर्स में भी अब छप गया है। आप सब जानते ही हैं कि ये एक देश के लिए, पूरे देश भर के लिए बहुत ही बड़ा एक अवसर है, जिस अवसर में सभी के जीवन में, सभी के घर में बचत होगी। करीब करीब हमारे डेली यूज की हर आइटम में, चाहे रसोई के आइटम हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के आइटम हो, चाहे घर में टीवी, फ्रिज, अगर कार अपग्रेड करनी है, नई कार लेनी है, स्कूटी नई लेनी है, टू व्हीलर नया लेना है, हर एक चीज में बचत ही बचत आपके, हम सबके 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, देश के हर कोने से आज यही खबर आ रही है कि बचत का देश में जन जन के मन पे बहुत अच्छा प्रभाव आया है। हमारे विपक्ष के साथी वो इस बचत से खुश नहीं है, स्वाभाविक है। उनके समय में केवल बातें होती थी, काम तो होता नहीं था। अभी जैसे जीएसटी के बारे में कई तरह के उन्होंने कमेंट किए, मैं आपके सामने लाके रखना चाहता हूं। यूपीए के समय जो टैक्स की दरें थी और आज जो टैक्स की दरें हैं, कई आइटम्स आपके सामने रखना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं सीमेंट से। यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, 30% मतलब साधारण परिवार का घर बनाने का सपना कैसे पूरा होता। एनडीए में 18%, आधे से कम, आधे करीब करीब।
सैनिटरी पैड पे 13% टैक्स होता था, वो अब 0 हो गया है। घर में जो पेंट उपयोग में आता है उस पर 30% टैक्स होता था यूपीए के समय में, वो 18 हो गया। जूते चप्पल फुटवेयर 18% होता था यूपीए के समय में, वो 5% हो गया। टेलीविजन सेट्स 30% होता था, इंडी का पुराना जो रूप था यूपीए उस समय में, वो 18 हो गया। रेफ्रिजरेटर, घर में फ्रिज, आज हर एक परिवार एक एस्पिरेशनल परिवार है, सभी की इच्छा होती है कि घर में फ्रिज हो, टीवी हो। रेफ्रिजरेटर कोई लग्जरी की चीज नहीं थी उस जमाने में भी, लेकिन यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, कम होके 18% हुआ। तो एक एक आइटम घर में हम आम उपयोग में डेली यूज में लेके आते हैं, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट पे भी 30% टैक्स था यूपीए के समय में, कांग्रेस के समय में, वो कम होके 5% आ गया। शैम्पू 30% था, 5% आ गया। कॉफी डेली सुबह पीते ही पीते हैं, तो 30% थी, 5% आया। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जैसी डेली यूज की चीज पे यूपीए के समय में 30% टैक्स था, 30%, वो 5% हो गया अभी। तो हर एक चीज पे, किसानों का भी देख लें हम, फर्टिलाइजर और यूरिया पे 12% टैक्स था, वो 5% हो गया। हर एक तरीके से जीवन के हर मोड़ पे यूपीए के समय में टैक्स का बड़ा एक टेरर था। चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, चाहे एमएसएमईज हो, चाहे बिजनेसेस हो, उनके ऊपर टैक्स का टेरर था। मोदी जी ने आके 2014 के बाद में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो लिया, उस मंत्र से सभी राज्यों को साथ लेके आए। पहले जो 50 टैक्सों का मकड़जाल था उसको दूर करके एक यूनिफाइड जीएसटी लेके आए। यूनिफाइड जीएसटी जब सब जगह एक्सेप्टेबल हो गई, तब उसमें और नया नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लेके आए, एक मेथोडिकल वे में, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा है देश। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने मेथोडिकल तरीके से जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म लाए। इस रिफॉर्म में बहुत सारे कंप्लायंस प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हो गए, बहुत सारी अलग अलग फाइलिंग्स होती थी, बहुत सारे फ्रीक्वेंट मैनुअल प्रोसेसेस होते थे, कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क होता था, वो सारा का सारा फिनिश कर दिया है। सब चीजें ऑनलाइन, सिंगल ऑनलाइन पोर्टल पे लेके आ गए। फिर जो एमएसएमई के लिए विशेषकर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात थी, उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है, सीमलेस कर दिया है। बहुत जगह जो इन्वर्टेड टैक्स का स्ट्रक्चर होता था उसको भी सीमलेस कर लिया है। इंटरस्टेट ट्रेड बहुत सिंप्लीफाई हो गई है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक नया मेथड निकाला है, बहुत एक अच्छे तरीके से, सोचे समझे तरीके से, जिससे कि हमारे देश में जो इकोनॉमी की आज ग्रोथ है वो ग्रोथ और तेजी से आगे बढ़े। साथियों, मैं आपके साथ और भी एक विषय शेयर करना चाहूंगा, फिर क्वेश्चंस लेंगे। हमारे अगर जीडीपी का स्ट्रक्चर देखें, अभी हमारी जीडीपी 330 लाख करोड़ की जीडीपी है। इसमें 202 लाख करोड़, 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन इससे पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 23-24 में 181 लाख करोड़ था, 181 से 202 हुआ, करीब 12% की ग्रोथ हुई पिछले 23-24 से लेके 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में। अभी जो जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं, इससे इतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ होने वाली है कंजम्पशन में कि जीडीपी में कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। इतना बड़ा ये रिफॉर्म है, कम से कम 20 लाख करोड़ का इजाफा, इंक्रीज, इंप्रूवमेंट आएगा जीडीपी में देश के, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे। हमारा इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 98 लाख करोड़ का था, 202 लाख करोड़ था कंजम्पशन, 98 लाख करोड़ देश का इन्वेस्टमेंट था। वो 98 लाख करोड़ सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो नई फैक्ट्रियां लगती है, जब डिमांड बढ़ती है तो नए प्रोजेक्ट आते हैं, जब डिमांड बढ़ती है तो उससे नया रोजगार सृजित होता है। जो अगर हमारा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का नंबर है, वो भी अगर आप देखो तो बहुत एक बड़ी जंप आई है
करीब 2 मिलियन पर मंथ के लेवल पे पहुंच गया है, 20 लाख पर मंथ के लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गया है। बहुत बड़ा चेंज है ये, एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ये पूरी सीरीज है। और विशेषकर जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए पहले 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट और अभी जीएसटी की छूट, यानी इनकम टैक्स में भी कमी, जीएसटी में भी कमी। ओवरऑल देश में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। और विशेषकर जो इंश्योरेंस में छूट दी है उसका लाभ हम सबको, प्रत्येक नागरिक को, चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार से हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी को बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें इंश्योरेंस में एकदम टैक्स फ्री कर दिया है, 0 जीएसटी कर दिया है। तो बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है। तो मैं आप सबको इस बड़ी उपलब्धि के लिए साधुवाद करता हूं, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है कि हम स्वदेशी अपनाएं, अधिक से अधिक हम आत्मनिर्भर बने, उस मुहिम में हम सब के सब जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।